शिखा करण से विवाह कर इतनी खुश थी कि अपनी किस्मत पर गर्व करती जैसे सातवें आसमान पर ही थी। उसका नया जीवन आरंभ हो रहा था। हालांकि गुवाहाटी के इतने बड़े बंगले और बाग बगीचों वाला पीहर छोड़कर इलाहाबाद आकर किराए के छोटे से मकान में रहना यूं आसान नहीं होता, मगर करण और उसके स्नेह की डोर में बंध कर वह सब भूल गई। करण के साथ नई गृहस्थी, नया सामान, सब नया नया। वह हर रोज मगन रहती और अपनी गृहस्थी में कुछ न कुछ प्रयोग या फेरबदल करती। इसी तरह पूरे 3 साल निकल गए, मगर कहावत है न कि सब दिन होत न एक समान। तो अब शिखा के जीवन में प्यार का प्याला वैसा नहीं छलक रहा था जैसे 3 साल पहले लबालब रहता था। यूं तो कोई खास दिक्कत नहीं थी, मगर शिखा कुछ और पहनना चाहती तो करण कुछ और पहनने की जिद करता। यह दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, यह कुर्ता वापस फिटिंग के लिए दे दो वगैरह। करण हर बात में दखल अंदाजी करता था, जो शिखा को कभी कभी बहुत ही चुभ जाती थी। बाहर की बातें, बाहर के मामले तो शिखा सहन कर लेती थी, मगर यह कप यहाँ रखो, बर्तन ऐसे रखो वगैरह रोक टोक करके करण रसोई तक में टीका टिप्पणी से बाज नहीं आता था। परसों तो हद ही हो गई। शिखा पूरे 1 सप्ताह तक बुखार और सर्दी से जूझ रही थी, मगर करण तब भी हर पल कुछ न कुछ बोलने से बाज नहीं आ रहा था। शिखा जरा एकांत चाहती थी और खामोश रहकर बीमारी से लड़ रही थी, मगर करण हर समय राय मशवरा देकर उसको इतना पागल कर चुका था कि वह पक गई थी। जब हद पार हो गई तब वह सहन नहीं कर सकी। हुआ यह था कि अपने फ़ोन पर पसंदीदा पुरानी गीत लगाकर जब किसी तरह शिखा रसोई में जाकर नाश्ता वगैरह तैयार करने लगी और करण ने आदतन बोलना शुरू कर दिया, शिखा यह नहीं, यह वाले बढ़िया गाने सुनो। और फिर वह रुका नहीं, शिखा यह भिंडी ऐसे काटना, वैसे वैसे साफ करना। बस अब तो शिखा ने तमतमा कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ये लो, यह पकड़ो अपने घर की चाबी, यह रहा पर्स, यह रहे बचत के रुपये और यह रहे 500 रुपये, बस यही ले जा रही हूँ और जा रही हूँ, कहकर शिखा ने बड़बड़ाते हुए बाहर आकर रिक्शा किया और सीधा बस स्टैंड चल दी। बस तैयार खड़ी थी, शिखा को सीट भी मिल गई। वह पूरे रास्ते यही सोचती रही, अब इस टोका टाकी करने वाले करण नामक व्यक्ति के पास कभी जाएगी ही नहीं, कभी नहीं। महज कुछ घंटे में वह पीहर पहुंच गई। वह पीहर जहां पूरे 3 साल में बस एक बार पैर फिराने और दूसरी बार पीहर के इष्ट को पूजने आई थी। पीहर में पहले तो उसको ऐसे अचानक देख मम्मी पापा, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन चौंक गए, मगर शिखा ने बहाना बनाया, वहाँ कोई परिचित अचानक बीमार हो गए हैं, करण को वहीं जाना है। मुझे पहले से बुखार था तो करण ने कहा कि पीहर जाकर आराम करो, बस जल्दी में आना पड़ा इसलिए केवल यह मिठाई लाई हूँ। सब लोग खामोश रहे। माँ सब समझ गई थी। वे शिखा को नाश्ता कराकर उसकी अलमारी की चाबी थमाकर बोली, जब से तुम गई हो तुम्हारे पापा हर रोज 100 रुपये तुम्हारे लिए वहाँ रख देते हैं, यह लो चाबी और वो सब रुपये खुल खुल कर खर्च करो। यह सुनकर शिखा उछल पड़ी और चाबी लेकर झटपट अपनी अलमारी खोल दी। उसने बहुत से कपड़े थे और कुछ पर्स थे नोटों से भरे हुए। शिखा ने माँ से पूछा, पापा यहाँ रुपए क्यों रखते थे? माँ ने हंसकर कहा, तुम हमारी सलोनी बिटिया कैसे कुशलता से अपना घर चला रही हो, हमको गर्व है। यह तो तुम्हारे लिए है बेटी। अच्छा, गर्व है मुझ पर, कहकर शिखा आज सुबह का झगड़ा याद करके मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। उसको लगा कि माँ कुछ छानबीन करेंगी, कुछ सवाल तो जरूर ही पूछ लेंगी, मगर उसको प्यार से सहलाकर और आराम करो ऐसा कहकर माँ कुछ काम करने चली गई। वह अलमारी के सामने अकेली रह गई, मगर अभी कुछ जरूरी काम करना था, इसलिए शिखा सब कुछ भूलकर तुरंत दुनियादार बन गई। वहाँ तकरीबन 50,000 रुपये रखे थे। उसने झट से एक सूची बनाकर तैयार कर ली। शिखा फिलहाल तो कुछ खाकर सो गई, मगर शाम को बाजार जाकर उन रुपयों से पीहर में सबके लिए उपहार ले आई। बाजार में उसको अपनी सहेली नेहा मिल गई। शिखा और उसकी गपशप भी हो गई। उसके गांव का बाजार बहुत ही प्यारा था, छोटा ही था, पर वहाँ सब कुछ मिल गया था। उपहार एक से बढ़कर एक थे। सबसे उन उपहारों की तारीफ सुनकर कुछ बातें करके वह उठ गई और फिर रसोई में जाकर कुछ टटोला। वहाँ आलू के पराठे रखे थे। उसने बड़े ही चाव से खाए और गहरी नींद में सो गई। नींद में उसको नेहा दिखाई दी। नेहा से जो बातें हुई वे सब वापस सपने में आ गई। शिखा पर इसका गहरा असर हुआ। सुबह उठकर शिखा वापस लौटने की पर अड़ गई थी। माँ समझ गई कि शायद सब मामला सुलझ गया है। वे कभी भी बच्चों के किसी निर्णय पर टोका टाकी नहीं करती थी। वे ग्रामीण थी, मगर बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। शिखा को पीहर की मनोहार मानकर कम से कम आज रुकना पड़ा।
वह कल तो आई और आज वापस, यह भी कोई बात हुई? सबकी मान मनभार पर शिखा बस एक दिन और रुक गई। उधर करण को इतनी लज्जा आ रही थी कि उसने ससुराल में शर्म से फ़ोन तक नहीं किया, मगर वह 2 दिन तक बस तड़पता ही रहा और उसके बाद फ़ोन लेकर कुछ लिखने लगा। शिखा, पता है तुम सबसे ज़्यादा शाम को याद आती। दिन भर तो मैं काम करता था, मगर निगोरी शाम आते ही पहली मुश्किल शुरू हो जाती थी कि आखिर इस तन्हा शाम का क्या किया जाए। तुम नहीं होती थी तो एक खाली जगह दिखती थी, कहना चाहिए कि बेचैनी और व्याकुलता से भरी। तब मैं एल्बम उठा लेता था, इसे तुम्हारी तस्वीरों से, तुम्हारी किसी अनोखी जिद और बहस को हूबहू याद करता और जैसे तैसे भर दिया करता था, वरना तो यह अकेलापन मुझे निगल ही गया होता। तुम्हारे बिना एक शाम न काटी गई मुझसे, जबकि मैंने कोशिश भरकस की थी। परसों सुबह सुबह तुम नाराज होकर चली गई। मैंने सोचा कि वाह, मज़ा आ गया, अब पूरे 3 साल बाद मैं अपनी सुहानी शाम यारों के साथ गुजार लूँगा। अब पहला काम था उनको फ़ोन करके कोई अड्डा तय करना। मुकेश, किशोर और सुनील, यह तीनों तो सपरिवार फ़िल्म देखने जा रहे थे, इसलिए तीनों ने मना कर दिया। अब बचा रमन, उसे फ़ोन किया तो पता लगा कि वह अपनी प्रेमिका को समय दे चुका है। इतनी कोफ्त हुई कि आगे कोई कोशिश नहीं की, बस चौपाटी चला गया। मगर वहाँ तो तुम्हारे बिना कभी अच्छा लगता ही नहीं था। बोर होता रहा और कुछ फोटोग्राफी कर ली, बाहर कुछ खाया और घर आ गया। घर आकर ऐसा लगा कि घर नहीं है, कोई खंडहर है। बहुत ही भयानक लग रहा था तुम्हारे बिना, पर मेरे अहंकार ने कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह से शाम बहुत मज़ेदार होने वाली है। और बस सोने की कोशिश करता रहा। करवट बदलते बदलते किसी तरह नींद आ ही गई। सुबह मज़े से चाय बनाई, मगर बहुत बेस्वादी सी लगी। फिर अकेले ही घर साफ कर डाला और दफ्तर के लिए तैयार हो गया। अब नाश्ता कौन बनाता, बाहर ही कुछ खा लिए। तब तुम याद आई, जब तुम कितने जायकेदार नाश्ता बनाती हो। यह तो बहुत ही रूखे थे। मुझे अपने जीवन की फिल्म दिखाई देने लगी, किसी चित्रपट जैसी, मगर नायिका के बगैर। मैं बहुत बेचैन हो गया। दफ्तर की मारामारी में मन को थोड़ा सा आराम मिला, मगर पलक झपकते ही शाम हो गई और दफ्तर के बाहर मैदान में हरी घास देखकर तुम्हारी फिर याद आ गई। एक दो महिला मित्र है, उनको फ़ोन लगाया, मगर वे तो अब अपनी ही दुनिया में मगन थी। कहाँ तो 4 साल पहले तक वे कितनी लंबी लंबी बातें करती थी, और कहाँ अब वे मुझे भूल ही गई थी। अब क्या करता, फिर से एक उदास शाम को धीरे धीरे से रात में तब्दील होता नहीं देख सकता, पर झक मार कर सहता रहा। मन ऐसा बेचैन हो गया था कि खाना तो बहुत दूर की बात, पानी तक जहर लग रहा था। शाम के गहरे रंग में तारों को गिन रहा था, मगर तुमको न फ़ोन किया और न तुम्हारा संदेश ही पढ़ा। तुमको जितना भूलना चाहा, तुम उतना ही याद आ रही थी। बस इस तरह से 2 शामों को रात करके अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। मेरा अहंकार मुझे कुचल रहा था, पर मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता था। तुम हर पल मेरे सामने होती और मैं नज़रअंदाज करना चाहता। यह भी मेरे अहंकार का विस्तार था। अब तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। यह सब अपने फ़ोन पर टाइप करके करण ने शिखा को भेज दिया, मगर 15 मिनट हो गए, कोई जवाब नहीं आया। 30 मिनट बीतते बीतते करण की आंखें ही छलक आई। वह समझ गया कि शायद शिखा कभी लौट कर नहीं आने वाली है। तभी दरवाज़ा खुला। करण चौंक गया। ओह शिखा, उसे पता रहता तो कभी दरवाज़ा बंद ही नहीं करता। शिखा ने हंसकर अपने फ़ोन का स्क्रीन दिखाते हुए कहा। वह बार बार यह संदेश पढ़ रही थी। संदेश पढ़कर तुम उड़कर ही वापस आ गई। हाँ, पंख लगाकर आ गई। यह सुनकर करण ने कुछ नहीं कहा। वह गिलास में पानी ले आया और शिखा को गर्मा गर्म चाय भी बनाकर पिला दी। शिखा ने अपने भोलेपन में करण को यह बता दी कि पीहर के बाजार में सहेली नेहा मिली थी। नेहा से बात करके उसका मन बदल गया। वह उसे पूरे 3 साल बाद अचानक ही मिली थी। वह बता रही थी उसके पति मिठाई का बड़ा कारोबार करते हैं, रोज़ उसको 5,000 रुपये देते हैं कि जहाँ मर्जी हो खर्च करो, घर खर्च अलग देते हैं, पर कोई बात नहीं करते, कभी पूछते तक नहीं कि रसोई कैसे रखूँ, कमरा कैसे सजाऊँ, क्या पहनूँ और क्या नहीं। हर समय बस पैसा पैसा यही रहता है दिमाग में। मुझे हर महीने पीहर भेजकर अपने कारोबारी दोस्तों के साथ घूमते हैं। मेरे मन की बात, मेरी कोई सलाह, मेरा कोई सपना, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं तो चौकीदार हूँ, जिसको वे रुपयों से लाद कर रखते हैं।
सच कहूँ ऐसा लापरवाह जीवन साथी है कि बहुत उदास रहती हूँ, पर किसी तरह मन को मना लेती हूँ, मगर यह सपाट जीवन लग रहा है। यह सब सुनकर मुझे बार-बार बस आपकी याद आने लगी। मन ही मन में इतनी बेचैन हो गई कि रात सपने में भी नेहा दिखाई दी और वही बातें कहने लगी। मैं समझ गई कि यह मेरी अंतरात्मा का संकेत है। नेहा अचानक राह दिखाने को ही मिली और मैं वापस आ गई। पर शिखा, तुम कम से कम नेहा को कोई उचित सलाह तो देती। तुम तो सबको अच्छी राय देती हो। जब वह तुमको अपना राज बता रही थी, करण ने टोका। तो शिखा ने कहा, हाँ हाँ, मैंने उसको अपने दोनों फ़ोन नंबर दे दिए हैं और यहाँ आने का आमंत्रण दिया है। साथ ही उसे यह सलाह दी है कि नेहा, तुम मन ही मत मत घुटती रहो। मुझे लगता है माता पिता भाई बहन पर पड़ोसन या किसी मित्र को अपना राजदार बना लो। अगर कोई एक भी आपको समझता है, अगर वह सलाह नहीं देगा पर कम से कम सुनेगा, तो तब भी मन हल्का हो जाता है। साहित्य से लगाव हो और सकारात्मक साहित्य पढ़ो। नई जगह पर अकेले निकल जाओ। नई जगह को अपनी यादों में बसाकर उनको अपना बना लो। आमतौर पर जब भी कभी किसी को ऐसी बेचैनी वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, अच्छी किताब और संगीत वफादार मित्र साबित होते हैं वैसे समय में। और अकेले खूब घुमा करो, पार्क में या मॉल में या हरियाली को दोस्त बना लो। और यह भी सच है कि सबसे बड़ा आनंद तो अपना काम देता है। झोंक देना स्वयं को काम में, चपाती सेकना और पकवान बनाना, यह सब मन की सारी नकारात्मक को ख़त्म करता है। वाह, बहुत अच्छी सलाह दी, कहकर करण ने गर्दन हिला दी। बहुत शुक्रिया, शरारत से कहकर शिखा ने करण को कुछ पैकेट थमा दिए। उन सब में करण के लिए उपहार रखे थे जो शिखा को पीहर से दिए गए थे। शिखा ने रुपयों से भरी अलमारी का पूरा किस्सा भी सुना दिया तो करण ने उसका हाथ थाम कर कहा, तब तो पिता के गौरव की हिफाजत करो शिखा, अब नाराज मत होना। ठीक है, शिखा ने प्रगट में तो होठों पर हंसी फैला दी, पर वह मन ही मन कहने लगी, मगर मुझे तो मज़ा आ गया ऐसे लड़कर जाने में। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। करण ने उसके मन की आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया दी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब